कि देखिए जब आपको कोई मुश्किल पेपर आए वर्ल्डली एग्ज़ाम और आपके कुछ टीचर ज़ाहिर है बहुत मुश्किल एग्ज़ाम बनाते होंगे, तो एट दैट मोमेंट अप्रिशिएट द लीनियंसी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ने भी हमें टेस्ट करना है इस दुनिया में और आखिरत में हमारा रिजल्ट हमें पकड़ाना है और ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा हिसाब किताब करना है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों कहता है ना कि जब कोई इंसान बुराई का इरादा करता है तो अभी लिखनी नहीं है, और अगर कर ले तो एक लिखनी है, और जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह कहता है कि लिख लो फौरन से, और कर ले तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। अभी मुझे ये पता लग जाए कि मैंने फौत होना है तो अपने गुनाहों को देख के तो मुझे डर आएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत को देखते हुए शायद जो है ना वो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। अल्लाहुम्मा अरहम अला अहवालिना, ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, वला तंजुर इला सुई अमालिना, लेकिन हमारे बुराइयों की तरफ ना देख। अल्लाह ताला अंडरस्टैंड्स कि मेरा बंदा इसकी ह्यूमन नेचर है कि ये इससे गुनाह हो गया, स्लिप हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ अ बैड पर्सन, फौरन से गुनाह लिखो, फौरन इसकी पनिशमेंट रखो। अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे हैं। कैसे इतने बड़े बड़े जुमले लोग कह देते हैं कि अली भाई अल्लाह मुझसे नाराज़ है, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, अल्लाह। मैं कहता हूँ कि इतना रेपिटेटिवली इस जुमला आप कह रहे हैं, आपको पता भी है अल्लाह की नाराज़गी है क्या? हम ये समझते हैं कि कोई आजमाइश आई है ना तो अल्लाह की नाराज़गी है, कोई मुश्किल आ गई है वो अल्लाह की नाराज़गी है, या बस हमें कोई चीज़ नहीं मिली वो अल्लाह की नाराज़गी है। ब्रदर व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था, डिड दैट हेल्प यू ऑल्सो इंक्रीजिंग योर रिलेशन विद ऑलमाइटी अल्लाह इन सम वे? क्या उसने आपको भी हेल्प किया? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई फॉर दुआस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन पॉडकास्ट। जी अली भाई, बिल्कुल मेरे लिए तो वन ऑफ द फेवरेट पॉडकास्ट जो हमने अभी तक जितने भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जब भी पॉडकास्ट की इवन तैयारी भी कर रहा होता हूँ तो ये टॉपिक इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और वल्लाहिल अज़ीम एक जिस तरह अल्लाह का एक जलाल नहीं होता, आई फील दैट मेरे लिए बड़ा मतलब मैं सुबह से जब प्रिपेयर कर रहा था तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। जब आप हदीस पढ़ते हैं, आप कुरान के आयत पढ़ते हैं अबाउट अल्लाह, तो बहुत ही ग्लोरियस, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। तो यही फील होता है कि जब इंसान को अगर बंदे को अपने रब का ही नहीं पता अल्लाह, तो फिर वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसने क्या किया, क्या अचीव किया उसने अभी तक। अल्लाह। तो आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट में इंशाल्लाह लोगों की बहुत हेल्प करेगा, लोगों को इंशाल्लाह, उनके रब से कनेक्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा है कि मतलब मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें हम कोई बहुत लोग समझते हैं ना कि हम कोई बहुत हाई लेवल किस्म के लोग हैं। देखें इवन हमें भी इस तरह के पॉडकास्ट बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड रिमाइंडर्स एट द एंड ऑफ द डे। कभी कभी इंसान डिमोटिवेट होता है ना, तो इवन मैं हमारे पॉडकास्ट देखता हूँ ना तो माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसी ऐसी बातें हमसे करवाई हुई हैं, और ये अल्लाह का कमाल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो सुभान अल्लाह, बड़ा ईमान ताज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू नो माशाल्लाह। ज़िशान आप कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। आपका पहला ये विंड्स ऑफ चेंज आउट ऑफ सिटी था, कैसा रहा? पहला कराची सिंध में पहला था। सिंध में पहला था, अच्छा अच्छा, राइट। तो कैसा गया? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। कराची की ऑडियंस मुख्तलिफ है थोड़ी? हाँ, कराची की ऑडियंस मुख्तलिफ है, और मुझे मौका भी मिला कि मैं कराची के कल्चर को थोड़ा देखूं, कराची की बिरयानी को क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन करूं? अच्छा, क्वेश्चन करूं, और ये यही तो बात है, वो लोग कंट्रोवर्शियल जिस तरह स्टेटमेंट के है, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि इट इज द बेस्ट। देखें, कराची के लोग समझते हैं कि बिरयानी सिर्फ उनकी है। देखिए, अच्छा, बिरयानी सिर्फ कराची की तो नहीं है, तो हमारी भी है। हैदराबाद की अभी नहीं खाई आपने? अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से वो मैं कराची की मैंने खाई थी तो बस मेरी चीखें निकल गई थी, तो हैदराबाद की तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मिर्ची मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, माशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद मेरा विंड्स ऑफ चेंज का एक एक्सपीरियंस था बहावलपुर में कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज। और मेडिकल के स्टूडेंट्स को बड़ा स्ट्रेस एंजाइटी होती है टेस्ट की, और फिर जाहिर है तो मैंने उनसे ख़ुद पूछा कि व्हाट विल यू लाइक मी टू टॉक अबाउट। हालांकि पैलेस्टाइन इशू बड़ा हॉट इशू आजकल चल रहा है, लेकिन उसमें ये कि काफ़ी बाकी स्पीकर्स ने भी बात की थी उसी कॉन्फ्रेंस में, 3-4 और स्पीकर्स भी थे। तो उन्होंने, उनके स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा, उनकी स्टूडेंट सोसाइटी एक रात पहले हमसे मिलने आई थी डिनर पे। उन्होंने कहा कि अली भाई आप ना बात कीजिएगा टेस्ट एंग्जाइटी पे, और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हाउ टू स्टडी और स्ट्रेस नहीं लेना, ये वो। तो सुभान अल्लाह मैंने उसमें लेक्चर दिया, एंड द स्टूडेंट्स रिसीव्ड इट वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, दे कुड रिलेट टू इट। लेकिन उसमें मैंने एक पॉइंट बताया कि देखिए जब आपको कोई मुश्किल पेपर आए वर्ल्डली एग्ज़ाम, और आपके कुछ टीचर ज़ाहिर है बहुत मुश्किल एग्ज़ाम बनाते होंगे, तो एट दैट मोमेंट अप्रिशिएट द लीनियंसी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला
कि अल्लाह ने भी हमें टेस्ट करना है इस दुनिया में और आखिरत में हमारा रिजल्ट हमें पकड़ाना है और ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारा हिसाब किताब करना है। लेकिन अल्लाह का हिसाब किताब इतना इंसान के लिए लीनियंट है, इतना लीनियंट है। फिर वो हदीस मैंने सुनाई सुभान अल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों कहता है ना कि जब कोई इंसान बुराई का इरादा करता है तो अभी लिखनी नहीं है, और अगर कर ले तो एक लिखनी है, और जब एक इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह कहता है कि लिख लो फ़ौरन से, और कर ले तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। और अगर वो बुराई का इरादा जो उसने किया हुआ था वो ना करे तो उसको नेकी में कन्वर्ट कर दो। सुभान अल्लाह, यानी लुक एट दी ऑफर बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और वो भी एक हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला फरिश्तों को रोकता है कि 6 का वर्ड आता है, 6 आवर्स है। अब वो गालिबन उलमा कहते हैं 6 आवर्स है कि एक बंदे ने गुनाह किया है तो इसको मौका दो, इसको थोड़ा तदब्बुर करने दो, तफक्कुर करने दो, लेट हिम रिटर्न, लेट हर रिटर्न टू मी। सुभान अल्लाह। तो ये इतना एक दम से बड़ा अजीब भी था उनके लिए ये सुनना। लेकिन मैंने कहा कि देखें ऐसे मौक़ों पे ना इंटरनलाइज किया करें हु इज़ अल्लाह, द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द लीनियंसी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुनिया वाले तो नहीं छोड़ते, लेकिन देखो अल्लाह ताला की कितनी ऑफर्स हैं। सुभान अल्लाह। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ज़िशान, लीनियंसी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एनी इंसिडेंट, एनी पर्सनल इंटरेक्शन विद ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पे आपने अल्लाह का लव देखा, तो गो फॉर इट इंशाल्लाह। देखें मुझे ना आप ये जब बात कर रहे थे तो एक आलिम है, उन्होंने ना एक दफ़ा एक बात की, और वाकई मैंने, हालांकि ये बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी पहले, लेकिन वाकई मुझे ये वाला एस्पेक्ट जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, इससे उस चीज़ का बहुत एहसास हुआ। उन्होंने कहा देखें हमें एतराफ़ है अपने गुनाहों का, क्योंकि जैसे कि हदीस में भी आया है ना कि कुल्लु बनी आदम, सारे के सारे आदम के बेटे बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। वो कहते हैं कि मैं 40 इयर्स को क्रॉस कर चुका हूँ, और आपको पता है कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर 40 साल की उम्र जो है ना वो एक मार्का होता है, यानी कि 40 इयर्स विल मार्क अ न्यू फेज़ ऑफ लाइफ, एक मैच्योर फेज़ ऑफ लाइफ, जहाँ पे फिर बंदा यानी कि कुछ ना कुछ तो फिर ये सोचना शुरू कर दी देता है ना कि ज़िंदगी का एक चंक मैंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अभी मुझे ये पता लग जाए कि मैंने फ़ौत होना है तो अपने गुनाहों को देख के तो मुझे डर आएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत को देखते हुए शायद जो है ना वो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। और उलमा को मैंने एक दुआ मांगते हुए भी सुना है, मुझे नहीं पता ये मसनून है या नहीं, अल्लाहुम्मा अरहम अला अहवालिना, ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, वला तंजुर इला सूई अमालिना, लेकिन हमारे बुराइयों की तरफ ना देख। तो यानी कि ये बात तो तय है, अगर हम जाविया एक डायरेक्शन अपने गुनाहों की तरफ रख लें तो फिर तो बेड़ा पार नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत की तरफ अगर हकीकी तौर पे उसको हम समझें, उसको हम इंटरनलाइज करें, देन देयर शुड बी नो रीज़न वाई। एंड अगेन दैट बीइंग सेड, जिस तरह के उलमा ने कहा है कि ये एक परिंदे की तरह है, उसके परों की तरह है, होप एंड फेयर, और उसका जो सर है वो अल्लाह की मोहब्बत है। तो डेफिनेटली आई थिंक कोई एक वाक़या, क्या अनगिनत वाक़यात हैं जहाँ पे, अभी आपने शुरू में अब्दुल अलीम से पूछा ना कि आपको ख़ुद कोई इसका एहसास हुआ या नहीं हुआ। देखिए हमें ना मोमिन को ज़रूरत होती है याद दहानी की, और मैं समझता हूँ और आप भी एग्री करेंगे कि मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं इस तरह का पॉडकास्ट करने से पहले। कुछ शर्म भी आ रही होती है अपनी हरकतों के बारे में सोच के, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बंदा फिर ये सोचता है कि हाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि ये याद दहानी और किसी को फ़ायदा होना हो, हमें वाकई बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए अल्लाह की लीनियंसी मैं समझता हूँ इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम, अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी है कि हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तौफीक है, ये और तो किसी की कोई बात नहीं। जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। देखें अभी आप बात कर रहे थे कि ये ऑफर्स अल्लाह ताला देते हैं, और इस तरह की बेशुमार और भी ऑफर्स हैं। आप मुझे क्या दुनिया में किसी एक इंसान की ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि जो, जिसके पास इस तरह का, आप उसकी डिसोबीडियंस भी कर रहे हैं, वो आपको माफ़ भी कर रहा है, माफ़ नहीं कर रहा बल्कि उल्टा आपको रिवॉर्ड्स दे रहा है, और इतने रिवॉर्ड्स दे रहा है, और ऐसे रिवॉर्ड्स दे रहा है जिनका इस दुनिया से कंपैरिजन ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपने अली भाई ये चीज़ नोट किया है कि आपने अभी शुरू में कहा कि हमें भी एंग्जाइटी, हम भी परेशान हो जाते हैं। एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी परेशान होता है ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे। हम में और या एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान में या एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान में क्या फ़र्क है? सही। द नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी एक इंसान, हमें परेशानी आती है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपकी जो तकलीफ है, आपको जो थकावट हो रही है, प्रॉमिसेस ऑफ अल्लाह उसका रिवॉर्ड देंगे, आपको आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा। एक बंदे को अल्लाह का नहीं पता, उसके लिए तो वो फिर डेथ लाइक सिचुएशन है ना, इसीलिए लोग सुसाइड भी करते हैं। फिर यार अब मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ, मुझे पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सही। अल्लाह ताला की लीनियंसी, सुभान अल्लाह, जो आपने हदीस बताई कि अल्लाह ताला वेट करवाते हैं, हुक्म देते हैं फरिश्ते को कि स्टॉप एंड वेट फॉर हिम। बिल्कुल। अल्लाह ताला अंडरस्टैंड्स कि मेरा बंदा
इसकी ह्यूमन नेचर है कि ये इससे गुनाह हो गया, स्लिप हो गया। सुभान इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ अ बैड पर्सन, फ़ौरन से गुनाह लिखो, फ़ौरन इसकी पनिशमेंट लिखो। अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मौका दे रहे हैं। मैं एक हदीस यहाँ पे बताना चाहूँगा इंशाल्लाह, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। हमारी यूथ को ना बड़ा मसला होता है ये वाला कि अल्लाह ताला मुझसे नफ़रत, पता नहीं नफ़रत करते हैं, या पता नहीं मैं ही क्यों इतना गुनाहगार हूँ, या मेरी माफ़ी होगी या नहीं होगी। कुछ लोग एडिक्शंस में होते हैं, सुभान अल्लाह। तो वो एक सहाबी, वो उनको हिमार कहते थे, उनका एक निक नेम था, आप ये समझ लें। वो ही यूज्ड टू ड्रिंक, क्योंकि इस्लाम में आपको पता है, इस्लाम में शुरू में जब इस्लाम आने से पहले लोग आदी थे ड्रिंकिंग, इट वाज वेरी कॉमन इन दैट सोसाइटी। वो ड्रिंक किया करते थे, उनसे इस्लाम के बाद भी अपनी आदत नहीं छूटी, या वो कभी कभार स्लिप हो जाते थे, ठीक है। एक दफा उनको बार बार लेके आया जाता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एज ए पनिशमेंट, जो भी इस्लाम की पनिशमेंट है जो बंदा ड्रिंक करता है। तो एक दफ़ा एक साहबी ने गुस्से में आके कहा कि अल्लाह कर्स हिम, कि इससे ये आदत ही नहीं छूट रही। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और फरमाया कि ऐसे ना कहो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान मतलब हम लोगों ने इतना ज्यादा इस चीज को वो कर दिया ना, डिमोनाइज कर दिया कि पता नहीं आपसे अगर गुनाह हो गया ना तो यू आर नॉट इवन मुस्लिम, यहाँ तक की बातें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिव्स, लेकिन वी हैव टू बी सिंसियर इन फ्रंट ऑफ हिम, ये सबसे जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, मुझे इतने सवाल आते हैं और मैं हैरान होता हूं कि यार मतलब कैसे इतने बड़े बड़े जुमले लोग कह देते हैं कि अली भाई अल्लाह मुझसे नाराज है, अल्लाह मुझसे नाराज है, अल्लाह। मैं कहता हूं कि इतना रेपिटेटिवली इस जुमला आप कह रहे हैं, आपको पता भी है अल्लाह की नाराजगी है क्या? आपको पता भी है अल्लाह ताला किन लोगों से नाराज होता है? कुरान में जाके पढ़ें तो सही, उन लोगों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, द मोस्ट रेचेड वंस। सुभान अल्लाह। यानी हम ये समझते हैं कि कोई आजमाइश आई है ना तो अल्लाह की नाराज़गी है, कोई मुश्किल आ गई है वो अल्लाह की नाराज़गी है, या बस हमें कोई चीज़ नहीं मिली वो अल्लाह की नाराज़गी। हालांकि कितना क्लियर आपने बात की कि अल्लाह ने सब बताया हुआ है, कितना क्लियर अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है कि मैं 3 तरह से टेस्ट करूँगा। मतलब द वे आई हैव अंडरस्टूड कि 3 किस्म के टेस्ट आते हैं। या अल्लाह फ़ौरन दे देता है और हमारे शुक्र को आजमाता है, या अल्लाह ताला डिले करता है और हमारे सब्र को आजमाता है, या अल्लाह नहीं देता और हमारे ईमान को आजमाता है। तो फेथ, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड, इन 3 के टेस्ट तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया मैं लूंगा। सूरह अल बकरा की आयत से साबित है कि मैं ज़रूर आजमाऊंगा तुम्हें लॉस ऑफ वेल्थ से, लाइफ से, लेकिन वह बशर साबिरीन। तो रिशान ये जो जुमला है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, ठीक है, एक हद तक सोचना, ये सोचना कि शायद मेरे अमाल बहुत बुरे हैं तो कहीं अल्लाह की मैं डिसोबीडियंस में मुब्तला ना हूँ, तो अल्लाह ताला जो है ना मैं अपने रब को इस तरह नाराज़ ना कर दूँ, वो तो ठीक है सोचना। लेकिन इतना ज़्यादा ये सोचना